भारत में चयनित सरकार की संरचना को समझना बहुत ही आवश्यक है। इससे देश के लिए सरकार की भूमिका का पता चलता है और साथ ही इस बात को समझने में भी आसानी होती है क्या सरकार सही रूप से अपना काम कर रही है। यहाँ पर आप केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों सरकार के बारे में समझेंगे। 1947 के बाद जब संविधान बनाने की बात आई तो यहाँ पर संसदीय व्यवस्था अपनाई गई और संविधान के 3 अंग बनाए गए। इन तीनों अंग के कुछ अपने कार्य और पावर भी दिए गए, जिनमें से पहला है लेजिस्लेचर, जिसको हम बोलते हैं विधायिका। तो यहाँ विधायिका का काम होता है विधेयक बनाना, मतलब लेजिस्लेचर का काम देशवासियों के हित के लिए कानून बनाना होता है। दूसरा है एग्जीक्यूटिव, मतलब कार्यपालिका। कार्यपालिका का काम संसद में बने कानून को पास कराना होता है। और तीसरा है ज्यूडिशरी, मतलब न्यायपालिका। यदि लॉ को लागू करने में दिक्कत आती है या कोई उनका उल्लंघन करता है तो इसे सॉल्व करने या फिर सजा देने का काम ज्यूडिशरी का होता है। अभी तक हम लोगों ने 3 चीज सीखा। पहला कि जो कानून बनाने की शक्ति वो लेजिस्लेचर के पास है, मतलब विधायिका के पास है। और दूसरा, जो कानून पास करने या लागू करने की शक्ति वो एग्जीक्यूटिव या कार्यपालिका के पास है। और तीसरा, कानून का कोई उल्लंघन या ब्रेकडाउन करता है, मतलब कोई लॉ को क्षति पहुंचाता है तो उसको पनिश करने की शक्ति जो है वो न्यायपालिका के पास होती है। यहाँ सबसे पहले विधायक का बात करेंगे जो कानून बनाने का काम करती है। जैसे कि आपको पता होगा हमारे यहाँ 2 स्तर पर सरकार बनाया जाता है, एक केंद्र स्तर पर, दूसरा राज्य स्तर पर। केंद्र स्तर पर विधायिका कौन कौन से होते हैं और राज्य स्तर पर कौन कौन से होते हैं, इनको समझते हैं। जब केंद्र के विषय में विधायक बनाने की बात आती है, मतलब जब केंद्र के विषय में कानून बनाने की बात आती है तो केंद्र सरकार बनाती है, और राज्य के विषय में कानून बनाने की बात आती है तो वो राज्य सरकार बनाती है। यहाँ पर केंद्र स्तर पर कानून बनाने के लिए जो व्यवस्था अपनाई गई है उसे संसद कहते हैं, और राज्य स्तर पर जो व्यवस्था अपनाई गई है उसे विधानमंडल कहते हैं। यहाँ केंद्र की बात करें तो केंद्र में कानून बनाने के लिए संसद के 2 सदन होते हैं, मतलब 2 हाउस होते हैं, जिनमें पहला है लोकसभा, जिसे अपर हाउस भी कहते हैं। लोकसभा को प्रथम सदन का दर्जा प्राप्त है। लोकसभा एक अस्थायी सदन है। वहीं दूसरा है राज्यसभा। राज्यसभा को द्वितीय सदन का दर्जा प्राप्त है और राज्यसभा को अपर हाउस भी कहते हैं। राज्यसभा जो है एक अस्थायी सदन है। अब बात करेंगे राज्य के बारे में। राज्य में विधानमंडल के 2 स्तर होते हैं, पहला है विधानसभा, दूसरा है विधान परिषद। विधानसभा जो होता है वो सभी राज्यों के लिए आवश्यक होता है, लेकिन विधान परिषद के बात करूँ तो कोई ज़रूरी नहीं है कि सभी राज्यों में आवश्यक हो। वो डिपेंड करता है राज्यों पर। अगर राज्य चाहे तो विधानसभा को एक्सेप्ट करते हैं, अगर राज्य को विधान परिषद नहीं चाहिए तो वो विधान परिषद नहीं ले सकता है। अभी टोटल बात करो तो विधान परिषद के बारे में, विधान परिषद टोटल 7 राज्यों में के पास है। नेक्स्ट है कार्यपालिका। कार्यपालिका में केंद्र स्तर और राज्य स्तर पर सरकारें होते हैं। केंद्र स्तर पर कार्यपालिका का सबसे प्रमुख होता है, उसे राष्ट्रपति कहते हैं, मतलब कार्यपालिका का हेड राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति को पूरे देश का हेड माना जाता है। वहीं दूसरे स्थान पर आते हैं उपराष्ट्रपति और तीसरे स्थान पर आते हैं प्रधानमंत्री। एक्चुअल में प्रधानमंत्री पूरे देश का वास्तविक हेड होते हैं। राष्ट्रपति को बहुत पावर दी गई है, परंतु उन पावर का यूज प्रधानमंत्री करते हैं, इसलिए उनको वास्तविक हेड माना जाता है।
चौथे स्तर पर आता है मंत्री परिषद। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मंत्री परिषद का प्रमुख या प्रधान होते हैं। मंत्री परिषद में मंत्रियों के 3 श्रेणी होते हैं। पहला है कैबिनेट मंत्री, दूसरा है राज्य मंत्री, तीसरा है उप मंत्री, जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। मंत्री परिषद के प्रत्येक मंत्रिमंडल को संसद का सदस्य होना अनिवार्य होता है। राज्य स्तर पर जो कार्यपालिका होती है उसके जो प्रमुख होते हैं वो राज्यपाल होते हैं। राष्ट्रपति के तरह ही पूरे राज्य का हेड माना जाता है, जबकि वास्तविक हेड जो होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। ठीक उसी तरह से मंत्री परिषद भी होते हैं राज्य में। जो राज्य स्तर पर मंत्री परिषद होते हैं उसका विधानमंडल का सदस्य होना आवश्यक होता है। तीसरा है न्यायपालिका। जैसे कि आप जाना कि न्यायपालिका कानून व्यवस्था को सही रूप से चलाने के लिए तथा कानून के अनुसार न चलने वाले को दंडित करने का काम भी न्यायपालिका का होता है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र तथा एकीकृत है। भारत में कानून व्यवस्था को नियंत्रण करने के लिए हमारे देश में अलग अलग स्तर पर अदालत होती हैं। सबसे ऊंची अदालत जो है वो है सुप्रीम कोर्ट, जिसे हिंदी में सर्वोच्च न्यायालय कहते हैं। उसके बाद आते हैं हाई कोर्ट, जिसे उच्च न्यायालय भी कहते हैं। हाई कोर्ट के नीचे स्तर का न्यायालय जो है उसे बोलते हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, जिला न्यायालय। समझते हैं तीनों अदालत के बारे में। निचले स्तर पर बहुत सारे अदालतें होते हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों को सबसे ज़्यादा ताल्लुक होता है उसे जिला अदालत कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती है। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। ध्यान दें, प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। वर्तमान में हाई कोर्ट की संख्या 24 है। उच्च न्यायालय से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे ऊपरी अदालत है जो नई दिल्ली में स्थित है। दिल्ली के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं। आई होप आप अच्छे से समझ गए होंगे कि विधायिका क्या है, कार्यपालिका क्या है, न्यायपालिका क्या है। यह वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें और अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लें।